राजनीति में अक्सर पुरुषों का ही दबदबा रहा है। यह हाल लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो के जरिए समझाने का प्रयास किया था कि आखिर राजनीति में महिलाओं का हाल इतना बेहाल क्यों है, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की लोकसभा सीटों पर महिला सांसदों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड में अब तक कुल 11 महिला सांसद रह चुकी हैं। पिछले आम चुनाव में गीता कोड़ा और अन्नपूर्णा देवी ने 10 सालों के बाद संसदीय चुनाव में महिला के तौर पर जीत हासिल की थी। इन दोनों से पहले अब तक राज्य की अलग अलग सीटों पर महिला सांसदों का कब्जा रह चुका है। झारखंड को दूसरे आम चुनाव से ही महिला सांसद मिलती रही है। हालांकि महिला उम्मीदवारों और जीत दर्ज करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। साल 1957 में पहली बार रामगढ़ राजघराने की 2 महारानियों ने अलग अलग सीट पर कब्जा जमाया। हजारीबाग सीट पर कामाख्या नारायण सिंह की पत्नी ललिता राजलक्ष्मी और चतरा लोकसभा सीट पर डॉक्टर बसंत नारायण सिंह की पत्नी विजया राजे ने चुनाव जीतकर सांसद की कुर्सी अपने नाम की। ललिता राजलक्ष्मी की बात करें तो उन्होंने 1957 में पहला चुनाव जनता पार्टी की टिकट पर हजारीबाग सीट से लड़ा। इसके बाद 1967 में अगला चुनाव उन्होंने धनबाद संसदीय सीट से लड़ा। इस बार वे जन क्रांति दल की उम्मीदवार थी। सीटें बदल बदल कर लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने पर ललिता राजलक्ष्मी नारी सशक्तिकरण का आदर्श माने जाने लगी। पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने पुरजोर आंदोलन किया था। वहीं विजया राजे साल 1957, 1962, 1967 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर चतरा सीट पर काबिज रही। इससे पहले वह 1952 में राज्यसभा के लिए भी चुनी गई थी। इस लिहाज से विजया राजे झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद थी। हालांकि पहली महिला लोकसभा सांसद विजया राजे और ललिता राजलक्ष्मी दोनों ही रही। इस लिहाज से अब तक मात्र 1 बार ही हजारीबाग सीट पर कोई महिला सांसद रही है। वहीं चतरा सीट पर एक ही महिला सांसद ने 3 बार जीत हासिल की। ये आरक्षित कर दिया गया, तब भी यहां महिला सांसद का दबदबा रहा। पलामू सीट पर कमला कुमारी ने 4 बार कब्जा जमाकर इस सीट पर सबसे ज्यादा बार काबिज रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। कमला कुमारी साल 1967, 1972, 1980 और 1984 में कांग्रेस की टिकट पर सांसद रही। इस सीट पर कमला कुमारी ने एससी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। वहीं धनबाद सीट पर ललिता राजलक्ष्मी के बाद एसपी रहे रणधीर वर्मा की पत्नी रीता वर्मा का भी नाम महिला नेतृत्वकर्ताओं के बीच काफी चर्चित रहा। बैंक में डकैती के दौरान अपराधियों के मुठभेड़ का शिकार हुए रणधीर वर्मा की मौत के बाद पत्नी रीता वर्मा को भाजपा ने टिकट दिया। रीता वर्मा ने साल 1991, 1996, 1998 और 1999 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर धनबाद सीट पर सबसे ज्यादा बार के सांसद होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। महिला सांसद से लोहरदगा सीट भी अछूता नहीं रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बाबा कार्तिक उरांव के निधन के बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव ने पति के विरासत को लोहरदगा सीट पर बचाए रखा। वह 2 बार सांसदीय चुनाव और 1 बार उपचुनाव जीतकर सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है। कुल मिलाकर 3 बार वह चुनाव जीत चुकी है। इस सीट पर वह पहली महिला सांसद थी। उनके बाद किसी महिला सांसद को इस सीट पर मौका नहीं मिला। इसके अलावा खूंटी लोकसभा सीट पर भी महिला सांसद ने अपना कब्जा जमाया। कब्जा जमाने वाली कांग्रेस की सुशीला क्रिकेटा थी, जिन्होंने साल 2004 में भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा को हराकर जीत हासिल की। हालांकि इस सीट पर उन्हें पहली और आखिरी बार ही जीत हासिल हो पाई। 2004 के बाद इस सीट पर कभी कोई महिला सांसद चुनकर नहीं आई। इसके बाद बात करें जमशेदपुर लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर पहली बार बतौर महिला सांसद आभा महतो ने चुनावी रण में जीत दर्ज की। उन्हें भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उन्होंने साल 1998 और 99 में जमशेदपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। इसी सीट पर आगे चलकर झारखंड के बड़े आंदोलनकारी सुनील महतो की मौत के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो ने सीट का प्रतिनिधित्व किया। साल 2007 के उपचुनाव में सुमन महतो ने झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत का झंडा लहराया।
हालांकि आगे चलकर उन्हें सीट पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कई सालों तक राज्य के किसी भी सीट पर कोई महिला सांसद नहीं रही। साल 2009 से लेकर 2014 के दौरान हुए लोकसभा चुनाव में एक भी महिला को संसद भवन तक पहुंच नहीं मिल सकी। 14 लोकसभा सीट पर केवल और केवल मर्दों का ही कब्जा रहा। आखिरकार 10 सालों के बाद झारखंड को एक साथ दो महिला सांसदों की सौगात मिली। चाईबासा सीट से कांग्रेस की टिकट पर गीता कोड़ा और भाजपा की टिकट पर कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी ने संसदीय चुनाव में जीत का झंडा लहराया। अब आगामी चुनाव में पार्टियों के सामने महिला उम्मीदवारों को उतारना एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। संसद भवन के पटल पर महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल को पेश किया गया। ऐसे में कौन कौन सी पार्टियां इस बार किन किन महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ, और अगर आपको हमारी खास पेशकश लोकसभा स्पेशल पसंद आ रही हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।